अगर आप ये सोचोगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे? आपने लोगों का काम ही कर दिया, तो वो लोग अपना काम कैसे कर पाएँगे? तो अगर आप भी कोई ऐसे हो जिसको ऐसा लगता है कि ये मेरे बारे में क्या बोलेगा या वो मेरे बारे में क्या बोलेगा, तो आज की वीडियो आपके लिए है। बहुत टाइम तक मैं भी बहुत ज़्यादा सोचती थी कि मैं ऐसा करूँगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ठीक है? लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है कि मुझे नहीं सोचना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे ये सोचना है कि मैं अपने बारे में क्या सोचूँगी या मैं अपने बारे में क्या फ़ील करती हूँ। तो अगर आप भी ऐसे हो जो सीखना चाहते हो कि इमोशनली डिटैच कैसे होना है, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। Hello climbers, I am Akriti, welcome back to my channel। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि लोग तो कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना, ठीक है? तो इस वाली वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगी जो अगर आपने फॉलो की तो आप डिटैच हो जाओगे या डिटैच होना शुरू हो जाओगे, या आपको पता लगेगा कि डिटैच कैसे हुआ जा सकता है। कुछ हेल्प आपको इस वीडियो से जरूर मिलेगी। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे। हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि इग्नोर करना है तालियों को, कॉम्प्लीमेंट्स को, बड़ाइयों को। हम लोग इस चीज के बारे में सोचते रहते हैं कि मुझे वैलिडेशन मिले, मुझे बड़ाई मिले, मुझे कोई बोले अरे वाह तूने बहुत अच्छा किया। मैंने आपको कल की वीडियो में जो मैंने आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बताई थी, मैं यहाँ पे टैग कर रही हूँ उसको, उसमें भी बताया था कि वैलिडेशन सीख नहीं करना, आपको खुद को वैलिडेट करना है, ठीक है? तो आपको इग्नोर करना है कि आपको तारीफ मिली है। आपको ये देखना है कि क्या आप उस तारीफ के काबिल हो या आपको ऐसे ही तारीफ मिल रही है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको चढ़ाते रहते हैं, लेकिन वो आपके अपने नहीं हैं। तारीफ आपको खुद जब आपको लगे कि हाँ मैंने अच्छा किया है, तो वो तारीफ के काबिल है। तो सुन लो कि किसी ने बहुत लिखा कि वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तूने, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और अगर आंसर हाँ है तो इंप्रूव करो। तो कभी भी इस चीज के ऊपर फॉल मत हो कि अरे मेरी तो बहुत बड़ाई हो गई, क्योंकि आपको पता है कि इंप्रूव हमेशा हमें होना पड़ता है। जब आप ये सोचोगे कि मुझे बड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप डिटैच होगे इमोशनली, आप आउटसाइड वैलिडेशन सीख नहीं करोगे, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इग्नोर द एप्लॉज। नंबर 2, क्रिटिसिज्म को भी सीरियसली नहीं लेना। आपको हेट मिलता है, सोशल मीडिया पे हेट मिलता है, अपने वर्क प्लेस पे हेट मिलता है, हाउ यू ड्रेस, हाउ यू स्पीक, हाउ यू लुक, ठीक है? आपको उसके लिए भी नहीं फॉल करना। उसके लिए ये सोचो कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है नेगेटिवली, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे अनकंफर्टेबल फील करता है। आपको कोई तभी क्रिटिसाइज करेगा या तो आपसे जेलस है या अनकंफर्टेबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेकार हो। तो हमें इन दोनों पॉइंट से ये चीज समझ में आई कि ना ही हमें फॉल करना है अपलॉज के लिए, ना ही क्रिटिसिज्म के लिए। क्योंकि अपलॉज कोई आपको चढ़ाने के लिए भी कर सकता है, कोई ऐसे भी कर सकता है, सिर्फ आपको अच्छा फील कराने के लिए भी कर सकता है। और क्रिटिसाइज कोई आपको इसीलिए करता है, या तो वो आपको नीचे गिराना चाहता है, या फिर वो आपसे अनकंफर्टेबल है, या फिर जेलस फील करता है। तो आपको किसी से भी चीज से भी अटैच नहीं होना कि मेरे को बड़ाई मिली या मुझे क्रिटिसिज्म मिला। इट्स ओके, लोग कहेंगे, कहने दो। आपको पता होना चाहिए आप कहां पे स्टैंड करते हो, एंड ट्रस्ट मी, आप सबको भी पता है कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। आपको ना किसी के अपलॉज की जरूरत है, ना किसी के क्रिटिसिज्म की। जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो वो बहुत ज्यादा उनके बारे में बताता है, रादर आपके बारे में, ठीक है? तो क्रिटिसिज्म को सीरियसली मत लो। लेट देम जज, लेट देम स्पीक, इट्स ओके। बहुत बारी ऐसा होता है, लोग मुझे कुछ ऐसा चीज बोल देते हैं जिससे मैं हर्ट होती हूँ, ठीक है? क्रिटिसाइज करते हैं जो मुझे नहीं लगता कि मैं क्रिटिसिज्म डिजर्व करती हूँ, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे लगता है इट्स ओके, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होगा, या क्या पता मेरे किसी वर्ड से या किसी काम से वो लोग ट्रिगर हो गए हों। सो इसलिए मैं चुप हो जाती हूँ कि इट्स ओके। मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं उनको जाके सुनाऊं या उनको जाके उनकी कमियां बताऊं, लेकिन मैं क्यों बताऊं? आई शुड डू माई ओन थिंग। ये मेरी वैल्यूज के अंदर, मेरे प्रिंसिपल्स के अंदर नहीं आता। सो आई जस्ट कीप क्वाइट, इट्स ओके। थर्ड पॉइंट, यू विल ऑलवेज बी जज्ड।
ट्रस्ट मी। जब मैं ये YouTube चैनल खोल रही थी तो मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा था कि लोग मुझे जज करेंगे, लोग सोचेंगे ये क्यों बोल रही है ना, इसको तो कुछ ही नहीं पता। लेकिन लेट देम जज, मुझे पता है मैं कितनी ग्रो हुई, मुझे पता है मैं क्या काम कर रही हूं। ठीक है, जब मैंने अपनी बुक लिखी थी डाइन विद डेस्टिनी, तब भी मुझे ऐसा ही लगा था कि लोग मुझे जज करेंगे कि ये बुक लिखेगी। ठीक है, बट जब मैंने बुक लिखी एंड आज मेरी बुक इतना अच्छा कर रही है तो मुझे लग रहा है कि नहीं, आई वॉज ऑन द राइट ट्रैक, मैं रॉन्ग नहीं थी। सो इट्स ओके, आपको लोग जज करेंगे एंड रेडी टू बी जज्ड, इट्स ओके, जस्ट डू योर थिंग्स, नेवर स्टॉप डूइंग योर टास्क। जो आपके मन में आइडिया आता है, जो आपके दिमाग में आइडिया आता है, वो जरूर करना। कभी इस चीज के लिए मत रुक जाना कि लोग मुझे जज करेंगे या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप कुछ भी करो, लोग आपके बारे में सोचेंगे गलत, और गलत ही सोचेंगे, आपकी कहीं ना कहीं कमियां ही देखेंगे। सो याद रखो, यू विल ऑलवेज बी जज्ड, सो इट्स ओके। नंबर 4, डू whatever makes you happy unless वो किसी की फीलिंग्स ना हर्ट कर रहा हो। जो आपको अच्छा फील कराए ना, वो जरूर करो। लोगों को नहीं पता कि आप क्या स्ट्रगल कर रहे हो, आपको नहीं पता कि लोग क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। इट्स ओके, आप वो करो जो आपको हैप्पी फील कराते। फॉर एग्जाम्पल, आई लव मेकिंग वीडियोज, ठीक है, सो आई एम मेकिंग वीडियोज। तो अब किसी को पसंद आती है तो वो मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। किसी को मेरी वीडियोस नहीं पसंद आती होगी तो वो नहीं करते सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, है ना। तो इससे मैं क्यों ये स्टॉप कर दूं वीडियोस बनाना, क्योंकि मुझे तो खुशी मिल रही है वीडियोस बनाने से, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कुछ बातों से लोग इन्फ्लुएंस होकर अपनी जिंदगी में अगर कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, अगर वो अच्छा फील कर पा रहे हैं, तो इट्स सो गुड। अगर एक भी पॉजिटिव कमेंट मेरी वीडियो के नीचे आता है तो आई फील गुड ना, कि शायद मैं कहीं ना कहीं एक लाइफ को चेंज कर पा रही होंगी, कहीं मेरी जिंदगी से कोई इंस्पायर हो पा रहा होगा। सो नेवर स्टॉप डूइंग व्हाट मेक्स यू हैप्पी। नंबर 5, अपनी वैल्यूज से कभी पीछे मत हटना। शायद कुछ लोगों के लिए ऑनेस्टी सेकंड प्रायोरिटी होगी, और मेरे लिए ऑनेस्टी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है हमेशा से। तो मैं अपने वर्क प्लेस पे भी ऑनेस्ट रहूंगी, चाहे मैं अपने सीनियर के सामने अच्छी दिखूं या बुरी दिखूं। और कई लोग सीनियर्स के सामने बहुत अच्छा दिखने के लिए झूठ भी बोलते हैं, उनका गलत चीज में भी साथ देते हैं, विच इज रॉन्ग। मेरे प्रिंसिपल्स, मेरे वैल्यूज के अंडर वो नहीं आता। मेरा ये वैल्यू है कि मैं हेल्थ को सैक्रिफाइस कर सकती हूँ काम के लिए। मैं कितनी भी बीमार हूँ, कुछ भी हूँ, मैं काम करती हूँ। लेकिन कुछ लोगों के लिए उनकी हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है, एंड ट्रस्ट में कुछ भी गलत सही नहीं है। ठीक है, सब लोग अपनी वैल्यूज पे चलते हैं सिर्फ वैलिडेशन लेने के लिए, या फिर ये सोच के कि लोग मुझे पसंद करें। इसके लिए मुझे अपनी वैल्यूज को नहीं गिराना। अगर मैं गिराऊंगी तो मैं इमोशनली अटैच हो रही हूँ उस पर्सन से ना, ठीक है, या उस सिचुएशन से। ना हमें सिचुएशन से अटैच होना है, ना हमें किसी पर्सन से अटैच होना है, बिकॉज बोथ आर इक्वली रॉन्ग। मेरी कुछ वैल्यूज है, आपकी कुछ वैल्यूज है, एंड बोथ आर राइट। हमें अब बस अपनी वैल्यूज को ध्यान में रखना और अपनी वैल्यूज को ध्यान में रख के काम करना है। ठीक है, तो इन 5 पॉइंट्स को जब आप फॉलो करोगे अपनी डेली लाइफ में, तो आप ये चीज देखोगे कि आप डिटैच हो रहे हो। क्योंकि मैंने ये चीज रिलेशनशिप्स में भी देखी है कि हम लोग रिलेशनशिप में इतना ज्यादा इन्वेस्ट हो जाते हैं कि हम अपनी पर्सनल लाइफ भूल जाते हैं। व्हाई? यू हैव योर ओन वैल्यूज, यू हैव योर ओन प्रिंसिपल्स। ना आपको किसी से वैलिडेशन सीख करना है, ना किसी से अपलॉज करवाना है, ना किसी से क्रिटिसाइज को अपने दिमाग पे चढ़ने देना है। ठीक है, हमेशा ग्राउंडेड रहो। डू whatever you want to do you and let people do them। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, आपको कुछ भी हेल्प हुई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड कमेंट बिलो हाउ यू लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये रहा। और हमेशा खुश रहो, क्लाइंब करते रहो, ग्रो करते रहो। अपने मम्मा पापा को बहुत सारा प्यार दो, अपने परिवार के साथ थोड़ा सा ज्यादा वक्त जरूर बिताइएगा। नमस्कार।